ऊंची बहन सो रखे मैं जवान नाक की सीध अभी नाक पर इसको पकड़ूंगा तेरे आंखों के सामने ही दोनों की नाक जहर दूंगा। अरे बल्कि लेंगे तो नाक से उनके नकेल डरा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाको चने चढ़ा दूंगा। अरे बहन सो रखे ये भैया ये धरा धाम ये पाताल लोग ये मेरे पिनाक ने जीते हैं। अवश्य भैया भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। सत्य भैया बहन सो रखे कहिए भैया। अरे ये समाचार ये दुराचार उस कुलभूषण से नहीं कहा उसका तो वही अखाड़ा था उस कर दूसर से नहीं कहा। भैया कहिए रहना भैया मुझ पर जब हुआ यह अत्याचार पहले उन पर ही गई कहा सभी समाचार। मामा मारे मामा मारे मामा मारे। अरे ये कौन आया? आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, हमें चलकर देखना चाहिए द्वार पे कौन आया है। लंकेश के चरणों में मारीच का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो मामा मारे करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कौन है तुमने बंधु सारा नाता है तो किसको ज्ञान सिखाता है खुद क्या बनकर समझाता है। अरे मामा कहिए महाराज। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। उस सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज क्षमा करें, हमें कुछ सोचने का अवसर प्रदान करें। ठीक है मामा सोच कर बताओ। तलवारी चढ़ने अनुमाना जो आज्ञा महाराज चलिए। दीन बंद भगवान दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा ना सुना जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो एक कुटिया का श्रृंगार होगी। मृग मिक्षाला क्या अद्भुत यादगार होगी। ठीक है प्रिय, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है सोने का मृग। लक्ष्मण जी प्रभु। इस जंगल में अनेकों प्रकार के वन जीव विचरते रहते हैं, ध्यान रहे कोई हानि न पहुंचने पाए। जो आज्ञा प्रभु।
सीता केरी करे रखवारी बुद्धि विवेक बल समाचारी। प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी, प्रभु ही विलोकी भाजी घायरा। छल भूरी प्रगटत दूरत करत छल भूरी। यही विधि प्रभु गई ले गए तब तक राम कठिन सरमारा शिकारा। लक्ष्मण 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 कर प्रथम हिले लक्ष्मण पाछे मनुष्य मेरे भगवान। बड़ा ही आश्चर्य है, मृग और इसके पास भाई ये तो एक माया मृग है। यहाँ तो मरीज है। देवर देवर जाकर देखो, भाई की बात फेरते हैं। भगवान न जाने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इसमें दुख में है। माते संकट जिनके भाव इशारों के मात्र से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है, क्या वे प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी किसी संकट में पड़ सकते हैं? सकल संसार के संकट जो पल में हरते हैं, पड़ेगा क्या दुख उन्हें जो सबके कष्ट हरते हैं। मां किसमें इतना साहस जो उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधेरा कब छाएगा? अच्छा माँ, माना संकट आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ मेरा इस समय धर्म है, रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वत्र न्यौछावर है मेरा बड़े भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र कृपाल, भय वह चारों ओर बनेरा है। माँ मैं आपको अकेला छोड़ू कर्तव्य नहीं है मेरा है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तुम मृग वाले दिशा में चले जाओ। माते मरम वचन सीता जब मेरा हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माते जाने को तो मैं तैयार हूँ, किंतु भाई की आज्ञा के कारण लाचार हूँ। अधर्मी राक्षस ये धोखे से जाल बिछाते हैं, हजारों रोग माया के घड़ी भर में बनाते हैं। माते इस धृत लक्ष्मण को क्षमा कीजिए, ये आज आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन करता है। माते क्षमा कीजिए, इस धृत लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। माते अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। घर से जो बन आए हो सच है, प्राणियों में हर कर सुख पाता नहीं कोई। वायु सा जग में मित्र नहीं, वायु सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माते नहीं मेरी बात है। मैंने कौन से ऐसे पाप किया जो मुझे अपने माता के मुख से ऐसे कठोर सत्य सुनने पड़ रहे? आंखें ये फूट जाए मेरी,
ये बद नजर करो, ये नरकवास मुझे ये पाप का चिंतन करूं। श्रद्धा है मन में, मैं जगदम्बे मानकर पूजता हूँ इन चरणों को, माँ सुमित्रा से जानकर। ये विधाता ये क्या दिन दिखाया, हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो मेरा चलन उल्टा, समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, कर्म की मान होती है तो सब त्योहार उल्टे हैं। लीजिए माते लीजिए, मैं भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों तुम गवाह हो मेरे इस धर्म की नाव के, हे सूर्यदेव तुम मल्लाह हो। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना संतोष मुझे, रघुराई ये दूल्हा न दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे वायुमंडल, हे अग्निदेव, हे वायुमंडल, हे पृथ्वी आकाश पाताल सुनो, हे वायुमंडल, हे अग्निदेव, हे पृथ्वी आकाश पाताल नदी नाले झरने ताल सुनो। श्रृंगार उजाड़ना चाहे कहीं इस भूमंडल के राजे का, मैं सबको दरबार बनाता हूँ आज इस कुटिया के दरवाजे का। हे धरती हो जा सावधान, हे धरती हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूँ तेरी इस छाती पर, मैं आज राम नाम के लकीरें देता हूँ। ले ज्वाला ब्रह्मांड की, ले ज्वाला ब्रह्मांड की, ये लक्ष्मण रेख लगाए, ले ज्वाला ब्रह्मांड की, ये लक्ष्मण रेख लगाए, इस रेखा को जो लागे खंड खंड हो जाए। जय श्री राम। भैया देवेंद्र कुमार विष्णुद्रा ज्वाला ब्रह्मांड के ये लक्ष्मण रेख लगाए, इस रेखा को जो लागे खंड खंड हो जाए। अच्छा माते अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर तो इस पर्णकुटी में आएगा, इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। प्रभु भैया, प्रभु प्रभु भैया, सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर चले आए। मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी, तुमने आज्ञा का पालन भी नहीं किया। प्रभु आपकी पुकार सुनकर माता ने मुझे आदेश दिया कि मैं आपकी सुध लेने के लिए आऊं। प्रभु मैंने मना किया था, परंतु माता जी के कठोर शब्द सुनकर मैं बेहोश हो गया आपके पास आने के लिए। प्रभु ये मारिच बना था माया में, यह तीखा सरोसी का था, मेरी आवाज में इसकी आवाज मीठा सरोसी का था। उसने जो जाना किया शायद कुछ अनहोनी है। हे लखनलाल, मुझे लगता है कुटिया में कुछ अनहोनी है, लगता है ऐसा कुछ कुटिया में हुआ, ऐसा कोई भेद सदा। हे मुझको लगता है इस कुटिया में कुछ हुआ, सीता के संग छेद है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तुरंत कुटिया की ओर चलना चाहिए। चलिए प्रभु। हाँ बंधु, भिक्षां दे, भिक्षां दे, भिक्षां दे, भिक्षां दे, भिक्षां दे।
भिक्षाम दे, ठहरो भिक्षाम दे। हे देवी कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूखा हूँ। ठहरो ऋषिराज, मैं अभी भिक्षा लेकर आई। ठीक है देवी। या कैसा समय? इसकी कुटिया में मैं प्रवेश नहीं कर सकूंगा। लग रहा है किसी ने यहाँ पर कोई लकीर खींच रखी है। अब सीता को छल से ही लकीर के बाहर निकालना पड़ेगा। लो ऋषिराज, भिक्षा। नहीं, ब्राह्मण बनी हुई भिक्षा नहीं लेता है। क्षमा करिए, ये रेखा टूट नहीं सकती, या आन लक्ष्मण देवर की जो मुझसे टूट नहीं सकती। तो ठीक है देवी, आप अपने देवर की आन और पति का मान रखिए। ये भूखा ब्राह्मण आपकी कुटिया से खाली हाथ ही वापस जा रहा है। देवर का आन रहे ना या रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़कर करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हाँ बंधु, जैसे माँ भगवती सीता ने रेखा से बाहर कदम निकाला, सीता हो सावधान, अरे सीता हो सावधान, अब तो मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तो मेरे कब्जे में है। ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, हम स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। अरे सीते, मैं वो रावण हूँ, मैं वो रावण हूँ, बनाई जिसने लंका राजधानी है। वहाँ देवताओं की नहीं, वहाँ चलती मेरी हुक्मरानी है। अरे सीते, सूर्पणखा अपमान के बदले, सूर्पणखा अपमान के बदले बनाना तुझको पटरानी है। उसके बाद तेरे राम की हस्ती इस जग से मिटानी है, इस जग से मिटानी है। अरे सीते, रावण सा सानी हुआ कोई ना इस संसार में। सीते, इस रावण सा सानी कोई हुआ ना इस संसार में। जगत के सारे देवता आकर सर झुकाते हैं मेरे दरबार में। सीते, काल भी कैदी है, काल भी कैदी है, काल अब आ सकता नहीं। अरे सीते, मेरे फंदे से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। चलो सीते, अब लंका ही तुम्हारा स्थान है, चलो। गीधराज सुनियारती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अरे ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? लग रहा है मानो मेरे सामने मैनाक पर्वत ही चला रहा है। ये इतना अंधकार कैसे हो गया?
अभी तलक तो सब ठीक ठाक था, ये क्या हो गया? इतना अंधकार कैसे है? मुझे पता लगाना चाहिए। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो बुढ़ा जटायु आ रहा है। लगता है इसकी काल मेरे समीप इसे खींच कर ला रही है। रे रे दुष्ट थाल किन हो ही, हे दुष्ट, तू इतना निर्भय क्यों चला जा रहा है? अरे बुढ़े जटायु, तो जा करके पेड़ पर आराम कर। यह युद्ध करने की स्थिति नहीं है तेरी। ठहर जा रावण, तू जटायु के होते हुए पुत्री सीता को नहीं ले जा सकता। अरे जटायु, मैं तुझे पुनः चेतावनी देता हूं। तू जा और इस बुढ़ौती में पेड़ों पर बैठकर बाकी जीवन काट। माता तू लंकेश के मार्ग में। अरे रावण, हाँ, मैं तुझे युद्ध के बारे में बताता हूँ। ठीक है जटायु, तुझे मरना ही है तो तुझे मरना ही है तो आजा। हाँ बंधु, जटायु ने अपने पंख और चोंच से वार करना प्रारंभ कर दिया। पंजे और चोंच से रावण को मार मार करके बेहोश कर दिया। और जब रावण बेहोश हो गया, अरे जटायु, मैंने अब तक तुझ बुढ़े पर वार नहीं करना चाहा था, परंतु तू तो सर से ऊपर चढ़ा जा रहा है। ये मैं तेरा पंख काट देता हूँ। जब तू धरती पर जाएगा और लगेगा चोट, तब पता चलेगा तुझे। अरे जटायु, ले समान मेरा वार। जय शंकर देव। पंख गिरा खगधरनी, सुमिरत राम राम नीलकर। राम राम, यही डर था मुझे, इस बुढ़े को न मारना पड़े। परंतु जिसे मरना है इस रावण के हाथों, वो मर कर ही रहता है। चलो सीते, अब तुझे लंका लेकर चलता हूं मैं। हे हा हा हा, हे हा हा हा। हाँ बंधु, जटायु का पंख काट करके रावण जिस समय पुष्पक विमान से लेकर चलता है जिस समय, उस समय जब सीता विलाप करती हुई चली जा रही है, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव ताल सभी बंदर बैठे हुए हैं। मां भगवती सीता ने देखा कि वहां कुछ बंदर बैठे हुए हैं। माता जगत जननी जगदम्बा ने अपने पट में अपने आभूषण को बांध करके और सुग्रीव के पास फेंक दिया। रावण मां सीता को ले जाकर के अशोक वाटिका में ठहराता है। कुछ तो हुआ यहाँ कुटिया में। हे खगमुख, हे मधुकर्षणी, तुम देखी सीता मेघनैनी, कुछ जैसे हम आगे के दुख में भाग में दुखी दुख लिखा है विधाता, दुखी दुख लिखा है। बताओ, तुम ही उसका पता बताओ। 5 मिनट और सभी लोग बैठ जाए। 5 मिनट अभी लीला बाकी है। माते सीता,
सीता माते माते सीता सीता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माँ भगवती सीता का खोज करते हुए रट रहा है। राम राम हे लक्ष्मण, ये तो काका श्री जटायु की सर है। राम हाँ प्रभु। राम सीता सीता मुझे लगता है राम लक्ष्मण यहाँ अंधेर के साथ कौन ये जो रख कंधा हम मरते तो संभालता है। हे काका श्री, कोई भी हो मैं कहता हूँ हर जाओ मुझे मरने दो। हाँ राम मंत्र है माता का, आराधना उसका करने दो। मैं राम ही हूँ काका श्री। हाँ राम एक राक्षस दक्षिण दिशा, हाँ राम छुड़ा ना सका उनको। हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो। हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम के रूप निखरे दो। हाँ राम हाँ राम। पिता मरण फिर सीता हरण, हर एक साथ संगी मिले थे हमें, उनका भी साथ छूट गया। कुछ अभागे के भाग्य में शायद विधाता ने कुछ सुख लिखा ही नहीं। हे काका श्री, आपका यह मरण में व्यर्थ न जाने दूंगा। मिलेगा जब वह राक्षस, उससे पूरा बदला मैं लूंगा। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, जी प्रभु। काका श्री के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। जो आज्ञा प्रभु।